हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। यहाँ पर जैसा आप लोगों को पता है कि कल की क्लास में मैं एक डिजिट सम के बारे में मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। जैसा आपको पता है कि कल की क्लास में हम लोग डिजिट सम के बारे में कुछ क्वेश्चंस देखे थे हमने। तो यहाँ पर अपने पास ये जो है इस क्वेश्चन को इनको कैसे कर पाएंगे, आइए थोड़ी सी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाता हूँ सभी लोगों को। तो ये हमारा क्वेश्चन है अपने पास सामने, और इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं कि इसकी वैल्यू आप लोग कैसे फाइंड आउट कर पाओगे, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आप लोग बताइए मुझे सभी लोग। चलो करने की कोशिश करो। तो ये क्लास आप लोग तभी देखना जब आप लोग यहाँ पर कल की क्लास देख चुके हो। अगर कल की क्लास आपने नहीं देखी है तो फिर ये क्लास आपको देखने की जरूरत है नहीं। याद रखना, ये अपने पास यहाँ पर 4 और 3 7 8 और एक 9, इनके डिजिट्स का जो सम है वो अपने पास यहाँ पर है 9। उसके बाद आगे वाला जो है अपने पास पहला बना अपने पास 9। दूसरे का जो डिजिट्स का सम है इसका 5 और 5 10 और 2 12। 12 का मतलब डिजिट्स का सम 3 है, इनको जोड़ना है। आपको तब रुकना है 5 + 2 + 5 + 2 + 5। तो आपको तब रुकना है जब इनको ऐड करोगे तीनों को तो 12, और 12 को रुकना तब है जब एक डिजिट आ जाए। ये चीज आप लोगों को पता होगी। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 1 + 2 अपने पास इसका 5 और 3 8 और एक 9। 9 का मतलब अपने पास सिर्फ कितना होगा, 2, बराबर अपने पास x प्लस, इसको अगर ऐड करोगे तो 9 को आप लोग छोड़ सकते हो, 3 आप जोड़ोगे 9 को तो भी वही आना है। 9 और 3 12, और 12 को वापस जोड़ोगे तो अपने पास 3 आएगा। यहां से देखिए इसमें से x का जो मान होगा वो अपने पास कितना होगा, 9 - 3 + 2, ये 3 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो बताइए x का जो मान आ गया है, 11 में से 6 माइनस करोगे तो क्या 5 आ गया है क्या? अब हम लोगों को चेक करना है कि कौन से ऑप्शन का डिजिट सम 5 आ रहा है। मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं और साथ साथ मैं ये भी बता रहा हूं आपको, अगर दो ऑप्शन में 5 आ जाए तो फिर हमारा तरीका होगा कि हम लोग उसको बेसिक से सोल्व करें।
किसी बच्चे के दिमाग में घर पर बैठे बैठे ऐसा भी आ सकता है कि सर दो ऑप्शन में भी तो आ सकते हैं पांच, दो ऑप्शन में बिल्कुल आ सकते हैं। अगर प्रत्येक क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन में अगर पांच आता, प्रत्येक क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन में अगर पांच आता, तो ध्यान रखना फिर मैं सिर्फ और सिर्फ डिजिट सम ही पढ़ाता। तो 25 में से एक या दो क्वेश्चन ही मिलेंगे, बाकी सभी में दो दो ऑप्शन आपके मैच होते हैं। ये याद रखना, ध्यान रखना सभी लोग। अगर एक ऑप्शन मैच हो जाए तो ये तो मैं ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर आया हूं जिसमें एक एक ऑप्शन मैच हो रहा है, क्योंकि मुझे डिजिट सम की प्रैक्टिस आपको करवानी है। तो यहां पर मुझे बताओ 9 बने, उसको हम लोग हटा देते हैं। 7 और 5 12 और 3 15, 15 का मतलब यहां पर कितना है 6, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। 8 और एक 9, 9 बने उसको हटा दिया करो ताकि आपकी स्पीड बढ़े। 9 4 8 और एक 9 तो 4 बचा, 8 और एक 9, और अपने पास ये कितना बचा 5। ओनली डी ऑप्शन से डिजिट सम 5 आ रहा है। बोलिए समझ पाए हो क्या? ये भी आप लोग साथ ही ध्यान रखना, अगर कभी भी अपने पास डिजिट सम से दो ऑप्शन अगर सेम हो जाए तो फिर हमें बेसिक से पूरा सोल्व करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 25 में से एक दो क्वेश्चन पे अपने पास चलेगा। बोलिए ठीक है क्या? ये टॉपिक की पीडीएफ तो भैया आपको कंटेंट में मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। डिजिट्स का सम आप लोगों को करना है, करने की कोशिश कीजिए। उन्हीं उन्हीं क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवाता हूं, धीरे धीरे सीखते जाओगे। करवाता हूं आलोक भाई, मैंने बोला उनको कर लेंगे वो, या तो आपकी बातचीत चली रही होगी। अगला रिपीट कर देता हूं, पढ़ना सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। आपको डिजिट्स को जोड़ना है मेरे भाई, जोड़ तो सकते हो आप लोग, सिर्फ और सिर्फ इतना ही। कल मैंने आपको पूरी क्लास पढ़ाई है, आज मैं फिर बता देता हूं। ये अगर डिजिट लिखा हुआ 123, तो इसको आप लोग जोड़ दिया करो। ये लो, इस चीज को आप लोग लिख दोगे कितना 6। अगर 1 2 3 यहाँ पर 9 अगर हो, तो आप लोग अगर इनको जोड़ोगे तो 6 और 9 अपने पास 15 आना है। फिर जोड़ोगे तो वापस 6 आना है, तो 9 छोड़ भी सकते हो तो भी 6 आएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट में लगा रहा हूं। उनको चेंज नहीं करना निधि, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है। बाकी सारे अगर सीखोगे ऑक्टल को डेसिमल में, डेसिमल को इसमें, तो फिर अपने पास प्रॉब्लम आएगी। बाकी एक चीज मैं आपको बता चुका हूं, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो जैसे बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना सिखा चुका हूं, ऐसे ही वहां दो का भाग दे रहे हैं। जैसे एक ही नियम है, अपने पास 23 को बाइनरी में अगर कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो दो का भाग दोगे तो यहाँ पर 11 शेष 1, दो का भाग दोगे 5 शेष 1, दो का भाग दोगे 2 शेष 1, और दो का भाग दोगे तो एक बार और 0। तो ये 1 0 1 0 1 1 1। अगर बाइनरी में बदलना है तो आप दो का भाग दे लो, अगर ऑक्टल में बदलना है तो आप 8 का भाग दे लो, अगर आपको हेक्साडेसिमल में बदलना है तो आप लोग 16 का भाग दे लो, बात खत्म। वापिस अगर कन्वर्ट करना है, जैसे ये आ गया, वापिस कन्वर्ट करना है तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। अगर मान लो 8 में बदलते तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4। मान लो हेक्साडेसिमल होता तो 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, 16 की पावर 3, 16 की पावर 4। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। एसएससी, रेलवे और सीडीएस में सिर्फ और सिर्फ बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में, इतना ही है। यहां पर मुझे बताइए, अगर डिजिट्स के सम की हम लोग बात करें तो 3 और 2 5 और 1 कितना हुआ अपने पास यहाँ पर 6, और इंटू का साइन है तो 5 और 2 7, माइनस अपने पास 8 है, प्लस का अपने पास यहाँ पर कितना है 7, गुना अपने पास 8 है, प्लस अपने पास 4, इंटू में अपने पास 2 है। हम लोग डिजिट्स का सम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, सारी की सारी डिजिट्स जोड़ दी हैं। इंटू है तो इंटू का साइन लगा दिया, प्लस है तो प्लस का साइन लगा दिया। क्या आप लोग ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। तो आप लोग कहोगे कि सर इतनी बात तो समझ में आ गई, मैंने सिर्फ इन डिजिट्स को ऐड किया है। भाई ये बात किसी को प्रॉब्लम है, डाउट है, कहीं भी दिक्कत है तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पर ऐड किया हम लोगों ने, ये जो अपने पास लिखा हुआ है 7 गुना 6 42, मैं लिख देता हूं, नहीं तो कुछ बच्चे बिना मतलब भी परेशान रहेंगे। 8 गुना 7 56, और यहाँ पर 4 गुना 2 8, इसको जोड़ोगे तो 6 है, ये -8 है, ये 11 है, और ये अपने पास 8 है।
ये 6 माइनस 8 प्लस 2 प्लस का 8, तो 8 से ये 8 तो कट गया, तो मुझे बताइए क्या 8 ही बचा क्या? कौन से का डिजिट सम मुझे बताइए 8 आ रहा है, ये बात बताओ सब लोग मिलकर। तो आप कहोगे सर जैसे ही 9 बन जाए तो उसको ले लोगे तो भी डिजिट सम वही आना है, नहीं लोगे तो भी वही आना है। आप लोग अगर 6 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 6 जोड़ोगे तो भी अपने पास 18 और 24 लास्ट में 6 आना है। स्पीड बढ़ाने के लिए जहां पर 9 बन जाए उसको छोड़ सकते हो, इन दोनों का सम 9 है, छोड़ दिया, 9 है तो ओनली 6 भी आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पर 7 और 7 अपने पास 14 और 4 18, 18 का मतलब बचा अपने पास 8, 9 7 और 2 9 4, 7 और 2 9, 5 और 4 9, तो इसका 9 या 0 कुछ भी बोल सकते हो। तो डिजिट सम 8 के ओनली दूसरे ही ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। हाँ ना बोलिए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। बैच की टाइमिंग तो सुबह सुबह ठीक है यार, सुबह ठीक है, हम लोग पढ़कर चले जाते हैं, सुबह ठीक है बैच की टाइमिंग। सौमिक, शाम को क्यों करवाते हो भाई? अब तो टाइम भी सेट हो गया है। हाँ, 9 या 0, 9 आएगा। 9, अगर 0 आ जाए तो 9 आएगा, 9 या 0 दोनों बात एक ही है। देखिए यहाँ पर डिजिट सम मुझे बताइए क्या 6 है क्या? पॉइंट्स का ध्यान नहीं रखते हम लोग कभी भी। यहाँ पर डिजिट सम 7 और 4 11 और 1 12 का मतलब क्या 3 ही है क्या? यहाँ पर डिजिट सम 7 और 4 11 का और 12 का मतलब क्या 3 ही है क्या? और यहाँ पर डिजिट सम मुझे बताइए क्या 2 ही है क्या? कट गया। कौन से ऑप्शन में डिजिट सम 8 आ रहा है वो हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर 9 है, 6 और 3 9, डिजिट सम 7 आ रहा है। 9 8 और 1 9, 2 आ रहा है। 9 और अपने पास 8 आ रहा है। यहाँ पर 9 8 5 13 और 16 का मतलब 7 आ रहा है। तो डिजिट सम 8 जो है वो ओनली सी ऑप्शन में है, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बोलिए। डिजिट सम में पॉइंट का आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप लोग तो डिजिट्स का सम कीजिए, अपने पास आंसर आ जाएगा। 6 कैसे, ये क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दूसरी क्लास में बहुत कम बच्चे पूछ पाते हैं। ये देखिए, और ये तीसरा क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, इन सभी को जोड़ना है भाई। 2 प्लस 8 प्लस 5, पिछले में ये गलती मैंने नहीं की थी, उसमें पूरा मैंने जोड़ के पहले 15 लिखा था, और 15 का 5 और 1 को फिर से जोड़ोगे तो अपने पास 6 ऐसे आया भाई, ये 6, ये लीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, शानदार। देखो कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं फिर भी आपका क्वेश्चन वही रह जाता है। यहां पर ध्यान रखना, डिवाइड वाली जो चीजें हैं उसमें हम लोग डिजिट सम नहीं लगाते, क्योंकि बहुत बार ठीक भी हो जाता है और बहुत बार गलत भी हो जाता है। जब वैल्यू अगर खत्म नहीं हो रही है तो वो गलत भी हो जाता है, फिर हम लोग इनमें फंसे रहते हैं। इसलिए डिजिट सम जो है वो डिवाइड वाले में नहीं लगाना, फिर इसको पूरा बेसिक से आपको करना पड़ेगा। इसलिए बीच में इक्वेशन मैंने डिवाइड का लिखकर आपको बता दिया है। रियल में कुछ आपको कभी कभार लगाते हुए मिलेंगे भी यूट्यूब वगैरह पर, लेकिन फिर से ध्यान रखना कहीं पर गलत हो जाता है, कहीं पर सही हो जाता है, इसलिए डिजिट सम डिवाइड में मत लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज का मतलब क्या पॉइंट ही है क्या? 25% ऑफ, और पॉइंट को आपको पता होगा यहाँ पर 6932 अपॉन अपने पास 100। परसेंटेज का मतलब दो बार भाग दोगे, तो इसका मतलब मुझे बताइए एक टाइप का क्या पॉइंट ही होता है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? परसेंटेज का मतलब अगर रियल में आप लोग देखोगे तो परसेंटेज का मतलब अपने पास पॉइंट ही है, दो डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, और पॉइंट का इस पर ध्यान हम लोग रखते हैं नहीं। चलिए कीजिए आप लोग। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग सब लोग देखकर, कि ये जो अपने पास है ये कितना है? अपने पास 7, ये यहाँ पर 9, 6 और 3 9 अपने पास हटाइए, तो ये अपने पास कितना होगा? 2। यहाँ पर अपने पास इसका है 3 और इसका डिजिट सम 9, और 7 और 3 10 का मतलब 1। 7 गुना 2 14 है, और यहाँ पर 3 है,
तो ये 5 आया, ये 3 आया, और ऐड करोगे तो डिजिट सम कितना आ गया? 8। कौन से ऑप्शन का डिजिट सम 8 है? 5 2 7 और एक ये तो हुआ 9। 4 और 3 7 और 2 9 का मतलब 4। 4 और 4 अपने पास 8। 9 और यहाँ पर हुआ अपने पास 6। ये 8 है। तो ऑप्शन नंबर सी, क्या ये अपने पास आंसर आ जाएगा? बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ सौमिक, रहेंगे भाई पहले वाले के। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर डिवाइड में हम लोग नहीं लगाते, फिर मैं बार बार कह रहा हूं डिवाइड में जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं इसमें आप लोग सोच भी सकते हो, काफी बार लग भी जाता है, लेकिन काफी बार जैसे ही वैल्यू पॉइंट्स में चलना शुरू होती है नहीं आता। बता दिया ना सौमिक, मिल जाएंगे पहले वाले वीडियोज, ये पूरा बैच, आगे वाला जो बैच है वो तो लाइव मिलता रहेगा, पहले वाला पूरा बैच जो भी बच्चा अपने पास यहाँ पर एडमिशन लेता है उसको पीछे का पूरा बैच रिकॉर्डेड मिल जाएगा भाई। ये हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे गुंजन जाधव। हम लोग यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है डिवाइड अगर कभी भी अपने पास हो तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि हम लोग उसमें डिवाइड ही करते हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए सभी लोग। तो यहाँ पर अपने पास 44 0, देखिए 4408 अपने पास 19। मैं आप लोगों को बता दूं कि डिवाइड भी रियल में एक टाइप का अपने पास भाग ही होता है, सॉरी मल्टीप्लीकेशन ही होता है। डिवाइड एक टाइप का मल्टीप्लीकेशन ही होता है। जैसे 1/2 है, किसी चीज को 15 को 1/2 से इंटू कर रहे हो तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि 15 का डिजिट सम जो 1/2 का डिजिट सम 0.5 ये लो? क्या 15 का डिजिट सम 0.5 अपने पास है? बोलिए एकदम ठीक है। ये बात आप समझ पाए होगा। एक बार देखिए, जो भी चीज मैं समझाना चाह रहा हूं उसको आप लोग ध्यान से समझिए। ये अपने पास 1/2 का मतलब क्या रियल में जैसे कहीं पर 1/4 है, तो किसी चीज में 4 का भाग दे रहे हो, जैसे 25 में 4 का भाग देना है आपको, तो ये 25 गुना 1/4 ही तो है। और 1/4 को आप लोग क्या लिख सकते हो? 1/4 को आप लोग लिख सकते हो 0.25 आप लोग लिख सकते हो। तो इसका डिजिट सम 7 और पॉइंट को हम लोग देखते नहीं है। ये लो डिजिट सम अपने पास आ गया 49, और 49 का मतलब 13, और 13 का मतलब कितना हुआ? 4। लेकिन ये ओनली और ओनली तब लगेगा यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है 440819, इसको ऊपर अगर जोड़ते हो तो अपने पास ऊपर वाले का जो डिजिट सम 8 और 4 12 और 4 16, 16 का मतलब अपने पास आ जाएगा 8 और 4 12 और 4 16 का मतलब ऊपर आ जाएगा अपने पास 7, और नीचे 9 और 1 10, 10 का मतलब कितना आ गया अपने पास यहाँ पर? 9 और 1 10 का मतलब कितना हो गया? 1। तो डिजिट सम मुझे बताइए कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 7। ये 7 इसलिए आ रहा है कि यहाँ पर अपने पास, और इनका भी सोल्व करोगे तो 7 ही आएगा। जब इसको अलग से सोल्व करोगे तो 4408 को डिवाइड करोगे 19 से। जो मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आप लोग समझना कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। 19 का अगर भाग दोगे, 19 गुना 2 38, और बचेगा कितना अपने पास? जीरो अपने पास बच गया, 7 बच गया, 6 बच गया, और ये अपने पास बच गया है 19 गुना 3 57, बचेगा कितना? 3। तो 38, और 19 गुना 2 38। जब इसको जोड़ोगे 3 और 2 5, और 5 और 2 कितना हुआ? 7। देखिए डिजिट सम से किया तो भी इसका 7 आ रहा है, और ऐसे भी किया तो भी इसका 7 आ रहा है। तो फिर सर ये तो अपने पास डिजिट सम में लग ही रहा है। मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि इसमें तो लग जाएगा, लेकिन फिर आप लोग इसमें भी इसको लगाने की कोशिश करते हो कि 20 में 19 का भाग दें तो डिजिट सम, सर फिर इसमें डिजिट सम 2 क्यों नहीं आ रहा इसके आंसर में? तो ये अपने पास 1 पॉइंट समथिंग चलता ही चलता रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। और फिर आप लोग एग्जाम में इन क्वेश्चंस में भी डिजिट सम लगा देते हो, तो फिर वो साफ साफ गलत हो जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास जब भी क्वेश्चन में पूरा भाग चला जाए तब तो हम लोग सोच सकते हैं उसको कि डिजिट सम, ऊपर वाले डिजिट्स का सम कर दो, नीचे वाले डिजिट्स का सम कर दो, और साथ में एक का भाग दोगे तो अपने पास यहाँ पर 7 आना है। लेकिन अपने पास कभी भी यहाँ पर ये जो चीज है, जब पूरा पूरा भाग नहीं जाए तो इसका डिजिट सम ऊपर वाले का 2 और नीचे वाले का 1, तो ये 2 नहीं आएगा, ये तो चलता ही चलता रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि डिवाइड वाले में अपने पास, राहुल सर आइज के नीचे क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ भाई, आइज के नीचे क्या हो गया? कुछ नहीं, बिल्कुल सही है।
तो यहां पर अपने पास ये चीज मैंने कल आपको समझाने की कोशिश की थी, इसलिए डिवाइड अगर कभी आता है तो आप लोग तो इसको डिवाइड ही कर लिया करो। 19 का भाग दोगे तो 2 बार, 19 गुना 2 38, 3 और 2 बार, माइनस अपने पास 71% का मतलब 0.71 इंटू अपने पास x है, और बराबर अपने पास कितना है, बराबर अपने पास 19 है। ये लीजिए, बोलिए समझ पा रहे हो क्या? तो यहां पर अपने पास ये जो है 2, 3 और 5, यहां पर देखिए इसका जो डिजिट सम है 2 है, 3 है और 2 है, तो ये अपने पास कितना हुआ, और यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। आगे ले जाकर हमें वापस डिवाइड करना पड़ेगा, तो देखिए आप लोग यहां से माइनस करोगे, इसके डिजिट्स का सम कितना है अपने पास, यहाँ पर डिजिट्स का जो सम है 5 और 2 अपने पास 7 है, इसके डिजिट्स का सम कितना है, 1 है, इधर ले आओ, बराबर अपने पास 8 इंटू अपने पास x। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा सर ये 8 कहां से आया, तो मुझे एक बात बताओ, 8 जो है अपने पास, इसको मैं आगे ले गया हूं क्या, 7 और 1 अपने पास 8 हो गया है क्या? इसके डिजिट्स का सम अपने पास 3, इसके डिजिट्स का सम है 4, इसका कितना है 9, और इसका कितना है 5 और 3 8, और अपने पास 2 10 यानी कि 1। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहाँ पर डिजिट सम आ गया अपने पास 6, और ये आ गया 8 इंटू एक्स। एक्स का मान मैं क्या रखूं कि अपने पास डिजिट्स का सम 6 आए? अगर मैं 3 रखता हूं, यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करो, एक्स का मान अगर मैं 3 रखता हूं तो ये 24 आएगा, और 24 का डिजिट सम 6, इधर भी 6 इधर भी 6, तो पहला ऑप्शन हो सकता है। पहला डिजिट सम से क्वेश्चन करते टाइम 4 नंबर फाइल है नवीन, ये जब भी अपने पास क्वेश्चन आप लोग करो तो डिजिट सम करते टाइम ये बात आप लोग ध्यान रखना कि हमें यहाँ पर अपने पास, ध्यान से समझ लीजिए कि ये कंफर्म नहीं है, ये हो सकता है। अब हम लोग 4 रखेंगे, 8 गुना 4 32, 32 करोगे तो अपने पास 5 आना है, तो ये तो कंफर्म नहीं होगा। 9 का गुना करोगे 9 8 72, और 7 और 2 9 हो गया, ये भी अपने पास नहीं हो सकता। यहाँ पर 8 का गुना करोगे 1 से, 8 का 1 से गुना करोगे 8, तो ये तीनों है नहीं, इसका मतलब एक ही ऑप्शन अगर बचा तो हम लोग इसको टिक कर देंगे, और ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो डिजिट सम अगर कभी लास्ट में एक्स की इंटू में अगर आ जाए तो उल्टे से हम लोग सोच लेते हैं। बिल्कुल रजत, उससे तो कर ही सकते हो, लेकिन आज की क्लास में मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये सिखाऊं। एक कहां से आया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 9 ऐसे कम ही बच्चे क्वेश्चंस पूछ पाते हैं आगे चलने के बाद। 9 और 1 10, 10 में आएगा 1, तो ये 1 इधर आ गया, 7 माइनस 1, और इसको 8 इंटू एक्स को मैं आगे ले गया। एक दो स्टेप तो आप लोग खाने सीखो सभी लोग। तो जब भी अपने पास लास्ट में इंटू हो तो डिवाइड करने के बजाय, 8 का इधर डिवाइड करने के बजाय यही सोचो कि 8 को कौन सी संख्या से मैं गुना करूं ऑप्शन से कि अपने पास डिजिट सम अपने पास 6 आ जाए। इस प्रकार से हम लोग सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन स्क्वायर की फॉर्म में भी अपने पास आ सकता है, तो डिजिट के सम निकाल के स्क्वायर कर दो। चलो करने की कोशिश करो। कोई एक आधा क्वेश्चन में बड़ा क्वेश्चन जो आपसे होगा ही नहीं ना रिंकू, मैं ये नहीं कर रहा हूं आप सारे में ही लगाओ, कोई एक आधा क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, तब आपको उसमें डिजिट सम का कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं। यस बताओ कहां मैंने उड़ाया? लेकिन यार इतना तो आप देखो, एसएससी का बैच चल रहा है, आपको पहली क्लास में नहीं पता, दूसरी में नहीं पता, कल पूरी क्लास में मैं लेकर आया, आपका ध्यान बोर्ड पर तो रहता है नहीं, और उसके बाद आप क्या करते हो कि ये नहीं पता कि ये 6 कैसे है, अब तीसरी क्लास में मैं कैसे बताऊंगा भाई? ये एसएससी का बैच है। बाकी आपको लगता है कि मैं मजाक उड़ा रहा हूं तो आपको गलत लग रहा है, आपको इतना ध्यान होना चाहिए, मैं आपको डांट रहा हूं वहां पर कि आपको कम से कम इतना तो ध्यान रखो यार कि आप जोड़ के, अपने हम लोग लिख रहे हैं जोड़ के लिख रहे हैं, नहीं तो फिर चाहे इसको 50,000 बार बता दो आपके क्या ही समझ में आएगा। वो आपको लग सकता है मजाक, लग सकता है, लेकिन मजाक फिर मैं तो नहीं उड़ाऊंगा, जिंदगी मजाक उड़ाएगी फिर अगर आप इतनी छोटी बातों को 10 बार में नहीं समझ पाओगे तो। आपने कोई भी क्वेश्चन किया हो अलग, पहली क्लास में हर छोटी से छोटी चीज बताता हूं मैं आपको। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पहली क्लास में हर चीज बताता हूं। आज की क्लास में आकर क्वेश्चन करना शुरू किया, पहली क्लास में जोड़ के सारे बताए। अब आप मैं 3 बार बता चुका हूं, 1 + 2 3 लिखना है भाई,
अगली बार अपने पास 21 आया, मतलब कहूंगा 2+1 3 लिखना है भाई। ये 32 आया, 3+2 5 लिखना है भाई। अगली बार आया 41 और उसको मैंने 5 लिख दिया। फिर आप पांचवी बार पूछ लोगे 5 कैसे लिख दिया, तो मैं मजाक नहीं, कोई और उड़ाएगा फिर। कल बता के आया हूं, आज पहले, दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में बताया हूं। अब तो आपको इस पर ध्यान देना ही चाहिए। अगर आपको अब मेरा मजाक लग रहा है तो फिर कोई दिक्कत है नहीं। 3 और 2 5 और एक 6, 6 का स्क्वायर 36 और 36 का 9। अब तो आप यहां तक आपको पता होना चाहिए। अब हर क्वेश्चन में ऐसे करूंगा, एक आधा क्वेश्चन मिल सकता है, कोई बहुत शानदार तो कॉन्सेप्ट ऐसा है नहीं कि 25 में से 24 क्वेश्चन इसी के मिलेंगे। तो आप यहां से इसको हर क्वेश्चन को 36 और 36 में जोड़ना भाई, 3 और 6 9। ये तो आप लोग अब पता करो भाई। तो यहां पर मुझे बताओ कि इसको आप लोग ऐड करके लिख लोगे क्या? अपने पास 9, तो 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 9 ही होगा। ये 9 तो आप लोग छोड़ सकते हो, 8 और 3 11, 11 का मतलब 2 और 2 का स्क्वायर होगा 4 बराबर x प्लस 7 और 2 अपने पास 9 है, 9 6 और 4 10 और यहाँ बचा 1। ये 1 भी माइनस होगा। तो मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ पर 18 में से 5 माइनस करोगे तो 13, और 13 का डिजिट सम क्या अपने पास 4 आ गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे कि कौन से का डिजिट सम अपने पास यहाँ पर 4 है। तो आप लोग कहोगे कि यहाँ पर अपने पास ये अपने पास 9 बन गया, 1 का स्क्वायर 1, 8 और 2 10, 10 और 1 11 का मतलब 2। 9 जहां पर बन जाए छोड़ दो स्पीड बढ़ाने के लिए। जैसे 6 2 8 और एक 9 बन रहा है, तो ये 8 4 सिर्फ और सिर्फ अपने पास सी ऑप्शन में आ रहा है। ये अपना आंसर आ गया है क्या? अब तो आप लोग मुझे बताइए, सीख पाए हो क्या कि हम लोग कैसे अप्रोच लगाते हैं, कौन से क्वेश्चन में यहाँ पर अपने पास इस टाइप के क्वेश्चंस में डिजिट सम का कॉन्सेप्ट हम लोग कैसे लगा रहे हैं? बोलिए समझ पाए हो क्या? अगला क्वेश्चन और कर लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8। प्री के लिए विश्वजीत नहीं, मेंस के लिए है कि भाई अब क्या करें, प्री के लिए टाइम कम बचा है और मेरे पास टाइम थोड़ा कम था इस बार। देखो यहाँ पर 5 और 4 9 बने, उसको हम लोग छोड़ देते हैं। 3 और 2 5 और एक 6 का स्क्वायर 36, और 36 का मतलब अपने पास कितना आएगा? 9। 9 जहां पर बने छोड़ दो तो अपने पास 6 है। 9 जहां पर बने छोड़ दो तो अपने पास 7 है। 9 लेने की जरूरत है नहीं। 13 का मतलब यहां पर कितना आ गया? 4। तो n का मान अपने पास यहाँ पर 4 होना चाहिए, लेकिन हम लोगों से तो रूट एन पूछा है। तो रूट एन के बजाय आप लोग n का मान निकालिए कि n का मान क्या होगा। तो रूट एन की वैल्यू अगर ये है 6 और 3 9, 6 और 3 9, 4 और 2 अपने पास कितना हुआ? 6, 6 और 1 7, 7 का स्क्वायर कितना हुआ? 49, और 49 का मतलब क्या इसका 4 आ रहा है क्या? बिल्कुल ठीक है। ये कितना हुआ अपने पास यहाँ पर? 9 हुआ, 3 और 2 5 और एक 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 का मतलब कितना आ गया? 9। 4 और 3 7 और 2 9, 9 का मतलब 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 में कितना हुआ अपने पास? 7। ये 7 और 2 9 है, 4 और 3 7 और एक 8 का स्क्वायर 64, 64 का मतलब 10। तो ये अपने पास कितना है? 1 है। तो मुझे बताइए यहाँ पर क्या अपने पास ऑप्शन नंबर ए जो है 4 सिर्फ और सिर्फ उसी क्वेश्चन में अपने पास आ रहा है, ए अपने पास आंसर आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? करवाता हूं आलोक। अब इन क्वेश्चंस को मैं हटाता हूं। डिजिट सम से आप लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करना। डिजिट सम 1 1 और 1 है, यहाँ पर 9 9 9 है। तो डिजिट सम अपने पास क्या 3 ही बचेगा क्या? क्योंकि यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, तो वो तो 9 होना ही है। तो डिजिट सम 3 कौन से का है ये हम लोग चेक कर लेंगे और सोल्व करते अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग कर पाओगे? क्योंकि वो रूट एन का मान है हमारे पास। ऊपर पिछले क्वेश्चन में एन का मान आया था और आगे अपने पास रूट एन है। तो ऑप्शन अगर रूट एन में है तो मुझे बताइए, अपने पास तो यहाँ एन का मान है। तो क्या जो भी ऑप्शन यहाँ पर आएगा, मान लो यहाँ पर 6 आया,
तो वो तो रूट एन का मान है। तो मुझे बताओ एन की जो वैल्यू होगी वो तो क्या 6 का स्क्वायर 36, 9, तभी इससे मैच कर पाओगे क्या यहाँ पर इस प्रकार से। ये अपने पास आया, जैसे रूट एन का मान अपने पास आया मान लो 7, लेकिन यहाँ तो एन का मान है, तो फिर स्क्वायर करोगे तो एन का मान अपने पास 49, और 49 का मतलब मुझे बताइए क्या 13, और 13 का मतलब 4, तो ये अपने पास मैच हो रहा है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। ये विकास यहाँ पर लाया नहीं ना, वो क्वेश्चन ही मैंने हटा दिए जिसमें दो बन रहे थे। एग्जाम में 25 में से एक आधा क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन मिल सकते हैं, नहीं तो दो दो ऑप्शन बहुत में मैच होता है। अगर दो ऑप्शन मैच हो जाएं तो अपने पास यहाँ पर ना रूट एन का मान दो नहीं कर सकते, स्क्वायर करना पड़ेगा, वो एन का मान ही आया है अपने पास। जो कल आप लोग घबरा रहे थे कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास आते हैं। आप तो इस पर इतना ही कर लेना, इन्हीं क्वेश्चंस को कर लेना। चलो करने की कोशिश करो। करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। यहां पर अपने पास 87 को अगर आप लोग बदलोगे 87, और यहां से अपने पास दो है, 43 एक है, दो की वैल्यू अपने पास 21 एक है, ये दो की जगह अपने पास 10 और एक है, दो का मतलब 5 और 0 है, दो का मतलब दो और अपने पास एक है, और दो का मतलब एक और 0 है। यहां से लिखना शुरू करते हैं 1010 111 1010 111। तो ऑप्शन क्या बी आ गया है क्या? बाइनरी में हम लोगों को बदलना है तो ऑप्शन आ गया बी। क्या ऐसे क्वेश्चंस मुझे बताइए, कल की क्लास में मैं बेसिक चीजें आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर अपने पास दो आप लोग कीजिए। तो यहां पर आप लोग क्या करोगे, दशमलव पत्ते में डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलिए। ये अपने पास देखिए 4 बार और 4 बार, यानी 8 1 है, 1 1 1। ये अपने पास 1 और 1, ये यहाँ पर इंटू करोगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। इससे इंटू करना है इन पावर का, जब भी उल्टा करना है आपको इन पावर का इंटू करना है। जिस बच्चे को कल की क्लास में दोनों चीजें नहीं समझ में आई थी उनको मैं वापस पढ़ा रहा हूँ। कल मैंने कहा था इसको याद करना है, याद करना है, याद करना है, दो चार क्वेश्चन खुद लिख कर लेना। आज की क्लास में मैं एक बार फिर बता देता हूं तो ये चीजें याद रह जाएंगी। और इसका कभी कभार ही क्वेश्चन आया हुआ है अपने पास, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा तीन चार क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। 2 की पावर 0 एक होता है तो एक, यहाँ पर दो, ये इंटू भी करना है, 1 से इंटू हो रहा है तो 4, ये 8, ये 16, ये 32, और ये 64, और ये 128। मैं इसको सोल्व कर नहीं रहा हूं, आप लोगों का देखकर ही आंसर लिख देता हूं। सी यानी कि अपने पास 255 आपने आंसर बताया है, इन सभी को ऐड करना है तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ यहां पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास 3 है। चलो करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 को। बिल्कुल ठीक है सभी का आंसर। अब अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ 3 नंबर का। तो पॉइंट वाले कैसे करना आपको सिखाया था, देख लीजिए आप लोग यहाँ पर। जो अपने पास पॉइंट वाली संख्याएं जो है, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। 1 है अपने पास, कितनी बार है, 7 बार। अब की बार 1 1 1 और 1, 3 और 3 6 और 1 7। पॉइंट 1 है, 1 है, 1 है और 1 है। अब आप लोगों को इन चीजों को यहां से शुरुआत करनी है। अगर आपको याद हो तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6। और उधर फिर हम लोग भाग देते हैं, मतलब पावर माइनस में, -1, -2, -3 और -4, इनसे हम लोग डिवाइड करते हैं। इन सभी को हम लोग सोल्व करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 6 के 128 होगा क्या, ये अपने पास 128 होगा। ये अपने पास 32, 2 की पावर 64 ही होगा भाई। 2 की पावर 6 64, ये अपने पास 16 होगा। ये अपने पास 8, 4, 2 और 1। यहां तक तो बिल्कुल ठीक है। पॉइंट के बाद ये वाली जो संख्या आएगी 1/2 का मतलब 0.5 है। इसका मतलब पॉइंट अपने पास 25 है, 1/4 का मतलब 1/8 का मतलब 0.125 है। और इसका मतलब मुझे बताइए क्या 0.065 क्या यही है क्या, 0.0 आएगा शायद एक पहले, यहाँ पर 6.0625, इसका मतलब ये है। इन सभी को आप लोग ऐड करोगे, अपने पास ये आ गया 80, 80 और 40 120 और 5 125। इनको ऐड किया तो अपने पास 125 आ गया है। और इन सभी को अगर आप लोग ऐड करते हो, देखिए शुरुआत में यहाँ पर 5 और 2 7 और एक अपने पास 8 हो गया। तो मुझे बताइए यहाँ से कैरी क्या आगे आएगा क्या, इन सभी को ऐड करने पर क्या सही तो ऐड किया है क्या मैंने, 26 और 1 27, 127 आएगा। क्योंकि ये तो हो गया 120 और 4 और 2 6 और एक अपने पास कितना हुआ 7, 127। तो ये है तो आगे वाला कितना आएगा 9 3 7 5, क्योंकि 127 तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में, इसको जोड़ना यही आना है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सी, ये अपने पास आंसर है। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या इस क्वेश्चन को आप लोग, कि हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया है। तो आप लोग मुझे बताइए, एक बात ध्यान से समझना, प्रत्येक बच्चा सीखना, अगर कभी करना पड़े, नॉर्मली तो मैं कहूंगा मत करना, क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन फिर भी किसी बच्चे के दिमाग में अगर क्वेश्चन बनता है, ऑक्टल को आपको कन्वर्ट करना है किस में, डेसिमल में, या डेसिमल को ऑक्टल में, तो उसी से सीखिए आप। ऑक्टल को जैसे अपने पास पहला बाइनरी है, बाइनरी, दूसरा ऑक्टल है, डेसिमल है और हेक्साडेसिमल है। ये जो बाइनरी जिसको अपन समझते हैं, ये वाला अपने पास, और डेसिमल, इसको इसमें बदलना और इसको इसमें बदलना, क्वेश्चन तो यही आएगा। लेकिन अगर आप लोग चाहो इसको इसमें बदलना और इसको इसमें बदलना, तो अपने पास तरीका क्या होगा। और अगर आप लोग चाहो इस चीज को, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में और इसको इसमें बदलना, तो तरीका क्या होगा। वो सारे तरीके अपने पास हैं और वो आसान भी हैं। लेकिन आप लोग फिर देखिए, ये तो हो ही गया, फिर आप डायरेक्ट सोचते हो कि ऑक्टल को बाइनरी में डायरेक्ट बदलना है, फिर उसका अलग तरीका होता है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके अपने पास होंगे, यहाँ पर बहुत सारे मेथड हैं। लेकिन याद रखना कि यहाँ पर जब भी अपने पास ऐसा क्वेश्चन आता है, उस चीज के लिए आप लोग ध्यान रखना कि आप लोग सबसे पहले, मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए ऑक्टल को डायरेक्ट बाइनरी में बदलना है, मान लो आ जाए किसी बच्चे के पास,
तो ऑक्टल को पहले आप लोग डेसिमल में बदल लो और फिर डेसिमल को बाइनरी में बदल लो। ये मैं करना सिखा रहा हूं कि बाइनरी में आप लोग कैसे कन्वर्ट करते हो। एक चीज मैं सिखा चुका हूं। अब जैसे मान लो आपको डेसिमल को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, मान लीजिए, तो ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 से डिवाइड करते चलो। और अगर आपको वापस कन्वर्ट करना है तो तरीका ये है, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, पॉइंट में हो तो 8 की पावर-1, 8 की पावर-2, 8 की पावर-3 और 8 की पावर-4। जैसे अपने पास इसको डेसिमल को कन्वर्ट करना है हेक्सा डेसिमल में, तो हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 16 का भाग दे दो। उल्टा करना है तो 16 से इंटू करते चलो। बस यही नियम है। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। पॉइंट वाली संख्याओं को दशमलव के 5 स्थानों तक बाइनरी में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या बाइनरी में कन्वर्ट पॉइंट वाली संख्याओं को कन्वर्ट करने का तरीका सिखाया था कि 2 से इंटू करना है। जब 2 से इंटू करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 1, 3 और 4, ये अपने पास आ गया। यहां से हम लोग 1 लिखते हैं और 0.34 वापस लिखना शुरू कर देते हैं। क्या थोड़ा बहुत मुझे बताइए याद है क्या? 0.68 लिखेंगे, यहाँ पर आएगा 0 और 0.68 को वापस लिखना शुरू कर देंगे। यहां से इंटू करोगे तो 1.36 आएगा, यहां से 1 ले लेते हैं और 0.36 को फिर से लिख देते हैं। ये पहले वाली संख्या है, हम लोग यहाँ से लिखते रहते हैं और पॉइंट के बाद वाली संख्याओं को इंटू करते चलते हैं। 0.72 आएगा, यहाँ से हम लोग 0 ले लेंगे और 0.72 को इंटू करेंगे फिर से 2 से, तो ये अपने पास 1.44 आएगा। तो ये अपने पास 1 है। और अब 5 डिजिट तक, 6 तक, 7 तक, 8 तक, 5 स्थानों तक बाइनरी संख्या में बदलिए तो अपने पास यहां से हम लोग लिखना शुरू करेंगे 10101 और ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी। ये अपने पास आंसर आएगा। फिर वो कहेगा कि 5 स्थान तक बदलना है या 3 स्थान तक बदलना है या 2 स्थान तक बदलना है, वो हम लोगों को लिख कर देता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। उम्मीद है ये बातें आप लोग समझ पाए होंगे। और समझ पाए हो तो पॉइंट का क्वेश्चन भी अपने पास आ सकता है जिसको बाइनरी में बदलना है। तो पॉइंट से पहले वाली संख्याओं को बदलने का तरीका अलग होता है और पॉइंट के बाद वाली संख्याओं को बदलने का तरीका अलग होता है। मैं फिर समझा देता हूँ, पढ़ना। ये मेथड है जिसको याद रखना आपको। अगले में फिर से बदल लीजिए, वही क्वेश्चन आएगा। तो दोनों को आपको रटना है भाई, याद करना है इस चीज को। चलो बदलो बाकी लोग तो। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, आप लोग लगभग बच्चे सीख गए हो भाई। देखो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ 25 को अलग से बदलना है। और यही सिर्फ बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में, इतना ही याद कर लेना। क्योंकि आपने देखा है कि बाकी अगर हम लोग सीखेंगे तो काम बिना मतलब की चीजें हैं और क्वेश्चन भी नहीं आता। और कुछ बच्चे इसी में कंफ्यूज हैं, आगे तो होंगे ही होंगे। फिर 2, 1 और 1, तो सबसे पहले तो ये यहां से लिखते हैं इधर से। इसको तो नीचे से लिखना शुरू करते हैं, 11001 पहली बात। और 0.35 को अगर जिस बच्चे को नहीं समझ में आया मैं वापस समझा देता हूँ। 325 को इंटू करना है 2 से, तो ये आ गया अपने पास 0.6। अपने पास इंटू करोगे इसको 325 का 650। तो यहां से ध्यान रखना, हम लोग जीरो उठा लेते हैं और 0.625 हम लोग 0.650 वापिस से 2 से इंटू करते हैं। 2 से इंटू करोगे तो 6 गुना 2 12, और 12 का मतलब अपने पास कितना आ गया है? 1.350। तो ये 1 हम लोग इधर ले लेंगे। 12 का मतलब क्या 13 ही हुआ क्या? 1300। तो हम लोगों ने 1 तो इधर ले लिया है और अपने पास ये आगे चला गया। और मुझे बताइए पॉइंट अपने पास 300 को फिर से इंटू करोगे 2 से, तो ये आएगा 0.600। तो यहां से हम लोग उठा लेंगे 0। ये इधर से हम लोग लेते हैं, 3 ही डिजिट तक है यहाँ पर सारे ऑप्शन, तो 3 ही डिजिट तक हम लोग सोल्व करेंगे, आगे हम लोग छोड़ देंगे ऑप्शन के अनुसार। तो इस चीज को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 11
001 पॉइंट अपने पास 010, ये अपने पास यहाँ पर बदल गया है बाइनरी में, ये लीजिए। अब भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो डिटेल से लिखिए भाई कि सर ये बात मुझे समझ में नहीं आई, उस चीज को मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूं। कर देंगे, सब कर देंगे भाई। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा अब तो समझ पाया होगा। तो चलिए फिर हम लोग अब एक नया पॉइंट पढ़ते हैं यहां से। इन क्वेश्चंस को बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में आप लोग कन्वर्ट करना। अब हम लोग एक नया पॉइंट पढ़ते हैं यहां से। देखिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। इतने दिन पिछले 9-10 क्लास में, आज हमारी 10th क्लास है, पिछले 9-10 क्लास में अपने पास मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाया है। देखिए अभी तक मैं आप लोगों को समझाकर आ चुका हूं। सबसे पहले अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने डिविजिबिलिटी रूल सिखाए थे आप लोगों को। दूसरे नंबर पर मैं आपको ये सिखा चुका हूं, ए बी दो बार रिपीट हुआ है तो 101 से डिवाइड होगा, और ए बी सी 3 बार डिवाइड हुआ है तो 1001 या 7, 11, 13 इससे डिवाइड होगा। यहां पर अपने पास उसके बाद मैंने 2-3 रूल और बताए थे। ए बी अगर 3 बार रिपीट हो जाए तो 3 अपने पास 13, 3 अपने पास 13, 7 और 37 से डिवाइड होगा, ये मैंने बताया था। फिर मैंने कहा था आपको अगर 6 नंबर ए रिपीट हो जाए तो फिर वो 3, 7, 11, 13, 37 सभी से डिवाइड होता है। अगर एक ही नंबर रिपीट हो जाए 3 बार तो 6 बार रिपीट हो जाए। अगर ए सेम ही डिजिट अगर रिपीट होती है तो ये सिखाया था। साथ ही मैंने ये भी सिखाया था कि 1 से 9 तक 9 नंबर 9 डिजिट, 1 से 99 तक 99 नंबर 189 डिजिट, 189 डिजिट्स होती हैं। ये भी सिखाया था कि 1 से लेकर 999 तक अपने पास 999 नंबर होंगे, लेकिन डिजिट्स होंगे 2889, ये याद करवाया था आपको। और 1 से 4 टाइम 9 तक 9999 नंबर होंगे, और 38,889, 38,889 अपने पास डिजिट्स थी। अगर आप लोगों को याद हो, ये मेरी पढ़ाई हुई चीजें। साथ साथ मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि हम लोग यहाँ पर कैसे बदलते हैं। इकाई के अंक पर 2 जो आएगा वो 10 बार आएगा। 1 से लेकर 99 तक इकाई के अंक पर 10 बार आता है। 10th डिजिट पर भी अपने पास 10 बार आता है। 100 पर है या नहीं है ये हम लोग चेक करते हैं। ये चीजें मैंने आप लोगों को सिखाई थी। फिर मैं आ गया था यहाँ पर, आप लोगों को एक चीज बीच में और मैंने आपको सिखाया था, उसकी प्रैक्टिस भी मैं आपको करवाऊंगा, अभी नहीं करवाई है। मैंने आपको बार वाली चीजों को चेंज करना सिखाया था, थोड़ा सा याद है तो। बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता दिया था, डायरेक्ट भी बता दिया था, उसका प्रैक्टिस करवाऊंगा तब मैं आपको वापस बता दूंगा। अभी उस चीज की मैंने प्रैक्टिस नहीं करवाई है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर ये आप लोगों को पढ़ाया है, क्या पढ़ाया, डिजिट का सम मैंने आप लोगों को बताया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी तक इतनी चीजें मैं बेसिक आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ ताकि नंबर सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। ये था आपका बेसिक। अब नंबर सिस्टम के फिक्स पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं। पहले तो क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे, इसको कैसे कैसे आप लोग बांट सकते हो वो हम लोग करेंगे। फिर नंबर ऑफ जीरोज अपने पास निकालेंगे, फिर यूनिट डिजिट क्या आएगी वो हम लोग निकालेंगे, फिर अपने पास नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे ये हम लोग निकालेंगे, फिर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, फिर हम लोग 1-2 पॉइंट और हैं, 7-8 पॉइंट हम लोग अपने पास, टोटल 8-9 पॉइंट इसके अंदर और हैं। उनको धीरे धीरे अब मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए इतने दिन हम लोगों ने बेसिक चीजें समझी थी। अब जो रियल में जो 10th क्लास का नंबर सिस्टम है वो मैं आपके लिए शुरुआत करता हूं। नंबर सिस्टम समझने की कोशिश करना। और नंबर सिस्टम का मतलब अपने पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये वाला नंबर सिस्टम अब हम लोग पढ़ेंगे। जैसा आप लोगों ने देखा कि नंबर सिस्टम जो अपने पास है उसमें अपने पास दो भागों में हम लोगों ने बांट, नंबर सिस्टम जो है वो 4 होते हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। लेकिन हम लोग ये वाला पढ़ेंगे बाइनरी, जो हमारा दिमाग समझता है। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पर चलेंगे। जो अपने पास नंबर सिस्टम होता है इसको आप लोग दो भागों में बांट सकते हो। एक तो अपने पास रियल नंबर होता है,
एक अपने पास यहां पर वास्तविक संख्याएं हैं, और दूसरी जो अपने पास है वो अपने पास इमेजिनरी, काल्पनिक या सम्मिश्र संख्याएं या कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास है। अपने पास दूसरे जिनमें दोनों में अपने पास रियल और इमेजिनरी दोनों मिक्स होकर जो नंबर आ जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर या काल्पनिक संख्याएं, जिसमें आयोटा वगैरह आता है। काल्पनिक संख्याएं अपने पास हैं, जैसे रूट का कोई भी नेगेटिव है, इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स दोनों मिक्स होके भी अपने पास आ सकती हैं। अच्छी बात अपने पास ये है कि इमेजिनरी नंबर हमारे सिलेबस में है नहीं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोग इतना सा याद कर सकते हो कि -1 को हम लोग आयोटा लिखते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। कोई भी चीज -1 अगर है तो उसको हम लोग आयोटा लिखते हैं, ध्यान रखना। और यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो -1 बराबर आयोटा का स्क्वायर अपने पास होगा। ये लीजिए, ये अपने पास -1 को आयोटा का स्क्वायर और आयोटा की पावर 4 को हम लोग +1 लिख देते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये अपने सिलेबस में है नहीं, तो इस चीज को मैं छोड़ देता हूं। एक एक चीज हम लोग छोड़ते चलते हैं, हमारे सिलेबस में उस पर हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं। और मुझे बताइए, इसके बाद है अपने पास रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? तो वास्तविक संख्याएं वो वाले नंबर होते हैं जिनको आप लोग नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हो। नंबर लाइन पर अगर दर्शा सकते हो आप लोग, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर अपने पास एक एक चीज देखिए, समझाता जाऊंगा मैं आपको, आगे बढ़ता जाऊंगा, सीखते चलना इन चीजों को। अगर हम लोग नंबर लाइन पर कोई चीज दर्शा सकते हैं, जैसे अपने पास 0 है, उसके बाद अपने पास 1 है, इधर चलोगे तो अपने पास पॉजिटिव चलता रहेगा, 3 है, अपने पास 4 है, अपने पास 5 है। जिन संख्याओं को हम लोग नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। अपने पास है -1 है, -2 है, -3 है, इधर अपने पास -4 है। चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। यहाँ पर इन संख्याओं को हम लोग विच कैन एक्सप्रेस इन पी अपॉन क्यू ना स्प्राउस, ये आपकी डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। मैं जो बता रहा हूं उस चीज को आप लोग समझिए। रियल नंबर वो संख्या है जिसको नंबर लाइन पर हम लोग दर्शा सकते हैं, नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर। मुझे बताइए, √2 को क्या आप लोग नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं क्या? ये बात बताओ सभी लोग। पहली बात, बीच बीच में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, यहाँ पर अपने पास नंबर लाइन को क्या आप लोग सभी लोग √2 को नंबर लाइन पर दर्शा सकते हो क्या? ये बात बताइए, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1.414 ऐसे चलती चलती रहेगी। क्या इसको नंबर लाइन पर हम लोग दर्शा सकते हैं क्या, दिखा सकते हैं क्या? बताइए। तो मुझे एक बात बताइए, जितने बच्चे बोल रहे हैं नो, वो ध्यान से सुनिए। अगर इसको नंबर लाइन पर हम लोग नहीं दर्शा सकते तो फिर तो ये इमेजिनरी नंबर होना चाहिए, काल्पनिक संख्या होनी चाहिए। अगर नंबर लाइन पर हम लोग नहीं दर्शा सकते तो जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं। अगर इसको नंबर लाइन पर हम लोग नहीं दर्शा सकते तो फिर तो एक काल्पनिक नंबर होना चाहिए। और मुझे बताइए, √2 जो है वो काल्पनिक संख्या थोड़ी ना है, तो इसको नंबर लाइन पर हम लोग बिल्कुल दर्शा सकते हैं, बिल्कुल डिनोट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। लेकिन कैसे कर सकते हैं सर, कहां पर होगा? देखिए, ये अपने पास तरीका होता है कि हम लोग क्या करेंगे, यहां से इनको दिखाने का, इसको डिनोट करने का, इसको दर्शाने का जो तरीका होता है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपने पास एक यहां से एक स्क्वायर बनाते हैं जिसकी साइड अपने पास 1 है, साइड अपने पास 1 है। तो मुझे बताओ, इस स्क्वायर का डायगोनल जो होगा, ऐसा एक स्क्वायर बनाया और इसका डायगोनल मुझे बताइए क्या √2 होगा क्या? अब हम लोग एक ऐसा सर्किल खींचते हैं, एक यहां से इतनी रेडियस लेकर एक ऐसा सर्किल खींचते हैं, और ये जहां पर जाकर मिलेगा वो जो दूरी होती है वो अपने पास √2 होती है। यहां से एक सर्किल दर्शाते हैं हम लोग इस प्रकार से, तो ये जो दूरी होगी इसको हम लोग √2 बोलते हैं। ऐसे हम लोग दर्शाते हैं। तो √2 को नंबर लाइन पर दर्शाया जा सकता है। कभी छोटे क्वेश्चन आ जाए, बेसिक सा क्वेश्चन आ जाए, नॉर्मल सा क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों के बेसिक क्लियर नहीं होते,
तो जिनको लगे कि जैसे यही लिख दिया कि नंबर लाइन पर दो ऑप्शन दे दिए, √2 को नंबर लाइन पर दर्शाया जा सकता है या आयोटा को नंबर बी ऑप्शन दे दिया, आयोटा को नंबर लाइन पर दर्शाया जा सकता है, क्या पहला सही है, क्या दूसरा सही है, क्या दोनों सही है, क्या दोनों गलत हैं, ऐसे हम लोगों से पूछ सकता है। तो यहाँ पर √5 का पूछे तो ऐसा कोई रेक्टेंगल ले लेंगे जिसकी ये साइड अपने पास 2 है, ये साइड 1 है, तो अपने पास 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, डायगोनल 5 बन जाएगा, तो उसको रेडियस लेकर हम लोग यहाँ पर दर्शा सकते हैं। सिवा सिंगल आपके क्वेश्चन का रिप्लाई किया भाई मैंने। तो ये √2 वाली वैल्यू और इन चीजों को भी आप लोग नंबर लाइन पर दर्शा सकते हो। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना सभी लोग। काल्पनिक है, ये अपने पास वास्तविक है। यहां पर अगर कोई भी अपने पास ऐसी संख्या है जिसको नंबर लाइन पर दर्शाया जा सकता है, ध्यान से समझना, मैं बार बार बताऊंगा ये चीजें। कोई भी लाइन जिसको हम लोग नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं, कोई भी अपने पास संख्या है, उनको बोलते हैं हम लोग रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। ध्यान रखना, -1, -2, -3, -4। जैसे ही आप लोग अगर 10th की बुक अगर आप लोग देखते हो तो 10th की बुक में इसको कैसे समझाया गया है, जब आप लोग दूर खड़े होकर देखोगे नेगेटिव ले सकते हो, जब आप लोग दूर खड़े होकर देखोगे तो आपको इस नंबर लाइन पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे दिखाई देंगे, -1, -2, -3, -4 ऐसे आपको दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप लोग लेंस लेकर जाते हो, जैसे 10th में जो सिखाया गया है बच्चों को, वैसे ही मैं आपको दिखाता हूं। इसको अगर लेंस लेकर देखोगे तो ये जो है वो अपने पास ऐसे बड़ा हो जाएगा, और जैसे ये बड़ा होगा लेंस लेने पर तो इसके अंदर जो नंबर दिखाई देने शुरू होंगे, ये 0 है, ये अपने पास 1 है, तो यहां से आपको दिखाई देना शुरू होगा 0.1, यहां से 0.2, यहां से 0.3, यहां से 0.4, यहां से 0.5, यहां से 0.6, यहां से 0.7, यहां से 0.8 और यहाँ पर 0.8। इस प्रकार से पॉइंट वाली संख्याएं आपको दिखाई देनी शुरू होंगी। जैसे ही आप लोग वो जासूस वाला लेंस होता है ना, वो वाली चीज से अगर देखोगे तो बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होते ही इसके अंदर फिर से आपको 0.1, 0.2, 0.3 ऐसी संख्याएं दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। फिर से अगर आप लोग यहाँ पर इस पर लेंस लगा देते हो, इस पर अगर आप लोग लेंस लगाते हो तो फिर से ये बड़ा हो जाएगा। 10th में ऐसे ही दिखाया गया है भाई, ये अपने पास बड़ा हो जाएगा, और ये अपने पास 0.1 के बीच, 0 से लेकर 0.1 जो अपने पास होता है, इसके बीच के जो नंबर अपने पास होंगे वो अपने पास होंगे 0.01, एक जीरो और आ जाएगा यहाँ पर, पॉइंट अपने पास 0.2, फिर 0.03, फिर 0.07, ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 0.09, ये अपने पास आ जाएगा, और ये इधर आकर 0.9 ऐसे। फिर से इस पर लेंस लगाओगे तो मुझे बताओ, एक नंबर लाइन पर नंबर फिक्स है, इन दोनों के बीच ही बता दो, नंबर लाइन छोड़ो, इन दोनों के बीच ही यहां से यहां तक मुझे बताइए, क्या अपने पास नंबर फिक्स है या इसके अंदर की तरफ इनफाइनाइट नंबर छुपे हुए हैं? ये बात बताइए सभी लोग। यहां पर मुझे बताओ, इसके बीच के नंबर फिक्स हैं या इसके बीच इनफाइनाइट नंबर छुपे हुए हैं? ये बात बताओ सभी लोग। तो आप लोग कहोगे कि सर इसके बीच में जो अपने पास नंबर छुपे हुए हैं वो इनफाइनाइट नंबर छुपे हुए हैं, अनंत नंबर अपने पास छुपे हुए हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो मैं यहां पर आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए फिर से ध्यान दो। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। मैं बार बार समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में सेट हो क्या मैं पढ़ा रहा हूं क्या नहीं, और यही तरीका होता है, इससे आप लोग चीजें सीख पाओगे। थोड़ा टाइम मुझे जरूर लगेगा लेकिन इससे आप लोग चीजें सीख पाओगे। तो मुझे एक बात बताओ, रियल नंबर में एक तो रियल नंबर है और एक इमेजिनरी है। इमेजिनरी को हम लोगों ने यही छोड़ दिया है, ये लो छोड़ दिया है। मुझे इतना सा बात बताइए, इस पर रियल नंबर में मुझे बताओ, आपको एक लाइन दिखाई देगी, ध्यान से सुनिए, रियल नंबर की एक लाइन दिखाई देगी, उसको दूर से देखोगे तो आपको नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव आपको दिखाई देता है, जिनका फ्रैक्शन बेस में 1 है। इसको 5 जैसे था पिछले क्वेश्चन में, जैसे ये संख्याएं हैं तो इसको 5/1 भी लिख सकते हो, जिसका P/Q की फॉर्म जो है, Q अपने पास 1 है, 4/1। इनको हम लोग यहां से दूर से देखोगे तो आपको दिखाई देंगे इन संख्याओं को जिनका बेस 1 है, अपने पास नेगेटिव,
पॉजिटिव और अपने पास जीरो, इनको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। जैसे इसके अंदर नंबर लाइन पर आपको दो चीजें दिखाई दी, मुझे बताइए कौन कौन से? दूर से देखा तो ये दिख रहा था, और जब लेंस लगाकर देखा तो मुझे बताइए क्या दिख रहा था? तो अपने पास -1, -2, -3 ऐसे दूर से तो अपने पास ये दिख रही थी, और जब लेंस लेकर नजदीक जाते गए तो अंदर हमें डेसिमल दिखाई देने शुरू हो गए। तो क्या नंबर लाइन को, हमारा यही तरीका होता है, हमारा ध्यान रखना, यही तरीका होता है मनुष्य का, ऐसा ही काम करने का तरीका है कि हर चीज को हम लोग बांटते रहते हैं। इस चीज को हमने ये नाम दे दिया और इस चीज को हम लोगों ने ये नाम दे दिया। आपने देखा होगा कि आपके घर पर अगर जितने भी रूम हैं उन सभी का नाम अलग अलग होगा। कोई किचन होगा, कोई अपने पास बाथरूम होगा, कोई आपके पास स्टडी रूम होगा, कोई आपका कोई दूसरा रूम होगा। हो सकता है आप लोग अगर गांव में रहते हैं तो अलग ही अपने अलग अलग रूम के अलग नाम है। जैसे खाना बनाने के लिए तो चलो किचन या रसोई है, लेकिन आपके और चार कमरे हैं तो उन चारों कमरों का नाम अलग अलग है, ताकि किसी भी बच्चे को अगर बोला जाए तो फिर वो उसी कमरे में जाकर वो सामान उठाकर लाएगा। क्या बताइए, ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? यहाँ पर अपने पास जैसे आप लोग मान लो गांव में गाय भैंसे रखते हैं लोग, तो उन गाय भैंसों का भी सभी का नाम अलग अलग होता है। जैसे ही बच्चे को बोला जाता है, जैसे मैं बचपन में अगर हमारे घर की बात करूं तो वहां पर भी ऐसा ही था। जैसे ही बोला जाता है कि उसको पानी पिलाना है तो वही जाकर बच्चा देख लेगा कि हाँ इसका नाम ये है। हर चीज का हम लोग नाम देते हैं, जैसे हमें पूरा नहीं लिखना पड़े। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, यहाँ पर चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसका चारों साइड बराबर और अपने पास प्रत्येक को 90 डिग्री हो। बार बार इतनी बड़ी लाइन नहीं लिखनी पड़े, इसलिए ऐसी आकृति को हम लोगों ने स्क्वायर नाम दे दिया। तो जैसे हम लोग स्क्वायर या वर्ग बोलते हैं तो बच्चे के दिमाग में इतना डेटा एक साथ जाता है। मैंने बोला वर्ग, लेकिन आपके दिमाग में इतना डेटा एक साथ गया कि यहाँ पर अपने पास चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, तो वो अपने पास स्क्वायर होगा। तो इसका हमने एक स्पेशल नाम दे दिया। तो हर चीज को हमारा मतलब काम करने का या हमारा सीखने का तरीका यही होता है कि हम लोग हर चीज को बांटते चलते हैं। और मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहां से दूर से आपने जब इसको देखा तो आपको दिखाई दे रहा था इंटीजर, यानी कि पूर्णांक आपको दिखाई दे रहे थे। और जैसे ही आप लोग पास गए तो आपको डेसिमल दिखाई देने शुरू हो गए, दशमलव संख्याएं दिखाई देनी शुरू हो गई। हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? एक एक चीज मैं बताते रहता हूं, बेसिक कभी भी क्वेश्चन अपने पास आ सकता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। यहां पर अपने पास सबसे पहले इंटीजर दिखाई दिए दूर से, और अंदर जाकर देखा तो इसमें दो चीजें छुपी हुई हैं, एक तो इंटीजर छुपा हुआ है और एक अपने पास डेसिमल छुपा हुआ है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ध्यान से समझिए, जब आपने इंटीजर को वापस ध्यान से देखा, जब आपने इंटीजर को ध्यान से देखा तो इंटीजर को देखते टाइम आपको पता लगा यार ये तीन टाइप के हैं, कुछ के पीछे तो ये साइन लगा हुआ है, ये अपने पास जीरो है और कुछ अपने पास ये है। तो इंटीजर वापस तीन टाइप के होते हैं। पहला जिसको मैं क नाम दे रहा हूं वो अपने पास होता है नेगेटिव इंटीजर। दूसरा जिसको मैं ख नाम दे रहा हूं वो होते हैं अपने पास जीरो। और तीसरा जिसको मैं ग नाम दे रहा हूं वो अपने पास होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। एक होता है अपने पास नेगेटिव, एक होता है अपने पास जीरो और एक होता है अपने पास पॉजिटिव। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इंटीजर को वापस हमने तीन भागों में बांट दिया। इंटीजर जो है उसको वापस हम लोगों ने तीन भागों में बांट दिया। एक हमारे पास नेगेटिव दिखाई दिए, एक अपने पास जीरो, जीरो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव उस पर कोई फर्क पड़ता है नहीं, और एक हम लोगों को दिखाई दिया पॉजिटिव, फिर से तीन भागों में बांट दिया। बोलो एकदम ठीक है क्या? आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे और चीजें मैं आपको सिखाता चलूंगा, बस आप तो ये चीजें बताते चलो। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से जैसे आपका दिमाग चलता है वैसे ही मैं बात बताने की कोशिश आपको कर रहा हूं। मुझे बताइए, मुझे जो समझ में आता है वो तो इतना ही समझ में आता है कि डेसिमल जो होते हैं वो अपने पास या तो ऐसे होंगे जो 2.3, बात खत्म। 2.3 होगा,
5.7 होगा यहां पर। ये जो अपने पास लिखा हुआ है फर्स्ट टाइप का डेसिमल मुझे ऐसे समझ में आता है। दूसरे टाइप का डेसिमल होता है जो कभी खत्म ही नहीं होता। एक तो ये होते हैं 2.57, ये लो यहीं पर जाकर खत्म हो गया, आगे कुछ है ही नहीं, 7 8 9 यहीं पर बस इतना ही है। दूसरा आता है 2.33333333 चलता ही चलता रहता है। और इस चीज को दिखाने का तरीका ये है कि 2.3 के ऊपर बार, या जैसे 2 पॉइंट या 3 पॉइंट या 7 पॉइंट या 0.48 के ऊपर बार, इसका मतलब अपने पास 48484848 रिपीट होता हुआ जा रहा है, कभी भी खत्म नहीं हो रहा। ऊपर वाला नंबर यहां पर खत्म हो गया था, एक डिजिट बाद, दो डिजिट बाद, 3 बाद, 7 बाद, 10 बाद, 15 बाद, 20 बाद, कहीं ना कहीं जाके खत्म हो गया था। तो ये तो अपने पास खत्म हो गया। कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो अपने पास रिपीट होना शुरू हो गई, 2.33333333 चलता हुआ जा रहा है, या 0.4848484848 रिपीट होना शुरू हो गई। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तीसरा जो अपने पास होता है वो ऐसा होता है जो ना तो रिपीट हो रहा है और ना रुक रहा है। 2.279132514 ऐसे ना तो रिपीट हो रहा है ना रुक रहा है। ना तो अपने पास रिपीट हो रहा है ना अपने पास रुक रहा है। पहला जो अपने पास शांत हो गया, मतलब वहीं पर जाकर रुक गया। दूसरा रिपीट होना शुरू हो गया, रुक नहीं रहा। और तीसरा अपने पास यहां पर जो होता है वो ना तो रिपीट हो रहा है ना रुक रहा है। मुझे तो ये तीन ही समझ में आते हैं डेसिमल। इसके अलावा कोई भी डेसिमल अगर आपके दिमाग में बने तो आप लोग यहां पर लिखिए कि सर ये वाला और बच गया, इसके अलावा क्या कोई डेसिमल हो सकता है क्या? आप सोचिए, 2 मिनट का टाइम है, आप 2 मिनट का नहीं 1 मिनट का टाइम है आपके पास। ये तीन टाइप मुझे तो समझ में आता है। आपको कोई नया टाइप अगर दिखाई दे, समझ में आए, तो मुझे जरूर बताइए आप, मैं उसको और लिख देता हूं। तो आप कहोगे सर यहां पर ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता। तो ध्यान रखना, इस चीज को हम लोग बोलना शुरू करते हैं। ये जो अपने पास नंबर है इसको बोलना शुरू करते हैं हम लोग, जो शांत हो गया इसको बोलना शुरू करते हैं घ, कै, ख, घ। ये कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग, इसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जो शांत दशमलव हो गया है ना, शांत दशमलव। कौन से टाइप के? ये अपने पास ऐसे हैं जैसे 2.7 है, एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, 2.43 है, यहाँ पर 0.478 है, यहाँ पर जो खत्म हो गए हैं 2.92345, यहाँ तक भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। फर्स्ट टाइप के अपने पास ये होता है। दूसरे टाइप के क्या सबसे पहले टर्मिनेटिंग जो होंगे, शांत दशमलव जो होंगे, क्या वो आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। दूसरे जो होते हैं कै, ख, गे, घे, और ये होता है अपने पास अड़े, मान लो। ये जो अपने पास होगा ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट होना शुरू हो गया। यहां पर ये रिपीट तो नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिकरिंग। डेसिमल नंबर तो आगे डीएन तो आप लोग लगा ही लेना। यहां पर अपने पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, खत्म भी नहीं हो रहा, लेकिन रिपीट होना शुरू हो गया।
इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी आप लोग बोल सकते हो, जो शांत नहीं हो रहा लेकिन रिपीट होना शुरू हो गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यानी कि बार बार इसकी आवृत्ति आनी शुरू हो गई, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अशांत। ये तो शांत हो गया, खत्म, वहीं पर शांत हो गया, ये शांत हो ही नहीं रहा है, चलता ही चलता जा रहा है, तो इसको बोलते हैं अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं। किस टाइप की संख्याएं होती हैं? तो आप कहोगे सर ये ऐसी संख्या होती है जिसके ऊपर बार हो, 0.49 के ऊपर बार। और मुझे बताइए इस बार को क्या आप लोगों को ऐसा याद है क्या कि जितने के ऊपर इसको फ्रैक्शन में बदलने का तरीका मैंने सिखाया था, आपको अगर पता हो तो इसको मैंने कहा था 27/10, या मैंने कहा था ये चीज तो देखो आपको पहले से आती है, जिसके ऊपर बार अपने पास ये है पॉइंट के कारण 1 और आगे डबल जीरो, और इनको बदलने का तरीका था जिसके ऊपर बार होती है उतने नीचे नो आते हैं। अगर किसी बच्चे को ये बात नहीं पता तो मैं फिर सिखा दूंगा, एक बार बस इतना सीख लो कि इसको हम लोग फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, और फ्रैक्शन में ऐसे बदलते हैं जितने के ऊपर बार होती है उतने के कारण 9 आता है। बोलिए इतनी बात आप लोगों को मैंने समझाई थी, क्या याद है क्या? और ये नहीं बदलना आता तो बाद में मैं फिर सिखा दूंगा, अभी इसमें मत फंसना सर कैसे बदल गया, मैं प्रैक्टिस करते टाइम एक बार मैं फिर बता दूंगा। अभी बस इतना ध्यान रख लो कि इसको हम लोग बदल सकते हैं, ये याद रख लो। लास्ट अपने पास जो है कै खे गे घेड़ है, तो ये अपने पास होगा चे, और चे को आप लोग क्या लिख सकते हो? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, यानी कि अशांत अनावर्त, ए लगा लेना, अनावर्त लिख लेना उससे पहले, अशांत अनावर्त संख्याएं, मतलब ऐसी संख्याएं जैसे 2.3756321 5432, ना रिपीट हो रहा है और ना ही अपने पास यहाँ पर रुक रहा है। जैसे पाई, पाई का मान 22/7 नहीं होता, वो तो अप्रोक्स वैल्यू होती है 3.14158, ऐसे चलता ही चलता जाता रहता है, वो कभी भी रिपीट नहीं होता। पाई की वैल्यू जैसे अपने पास है यहां पर, बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो अब आप लोग एक बात ध्यान दो, क्या इसको हम लोग फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? ये बात बताइए। इसको नेगेटिव को आप लोग बट्टे में एक लगा दो, जैसे 3 है तो 3/1, इसको 0/1 लिख सकते हो, इसको आप लोग कोई भी पॉजिटिव संख्या बट्टे एक यानी कि P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो। यहां पर P अपॉन Q की फॉर्म में इसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो, इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो, इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो, इसको P अपॉन Q की फॉर्म में हम लोग नहीं लिखते, ध्यान रखना। इसको हम लोग P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ना तो ये रुक रहा है ना ये अपने पास रिपीट हो रहा है, तो इसका कोई तरीका अपने पास है ही नहीं कि इसको मैं कैसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिखूं। और P अपॉन Q की फॉर्म में अगर जिस नंबर को लिखा जाता है उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। P अपॉन Q की फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखा जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। तो यहां से कुछ बुक्स अगर आप लोग पढ़ोगे तो उसमें ऐसे मिलेगा नंबर सिस्टम, पहले रियल और रियल के बाद इस चीज को हम लोगों ने इमेजरी, रियल नंबर फिर से दो भागों में, इंटीजर और डेसिमल, डेसिमल को फिर से इसको भी तीन भागों में, इसको भी तीन भागों में, और आगे उसने लिख दिया फिर अपने पास यहां पर ये जो हो गया कै प्लस खे, कै प्लस खे प्लस गे प्लस घे प्लस अड़े, इसको हम लोगों ने क्या बोलना शुरू कर दिया? इस चीज को ये तीनों मिलकर, यानी कै खे गे घड़े कौन है यहाँ पर अपने पास रेशनल, अपने पास नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, शांत दशमलव, अशांत लेकिन रिपीट होना शुरू हो गया, इन चीजों को फिर हम लोगों ने रेशनल नंबर बोलना शुरू कर दिया। परिमेय संख्या हम लोग बोलते हैं जिनको इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, परिमेय संख्या। और जो लास्ट बच गया, जो ना तो शांत हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, जो अपने पास बच गया च, उसको हम लोगों ने बोलना शुरू कर दिया इरेशनल नंबर। हम लोगों ने अपरिमेय संख्या बोलना शुरू कर दिया। तो जब आप लोग यहां पर कोई भी बुक पढ़ोगे, ध्यान से समझना, किसी के भी नोट्स पढ़ोगे तो बहुत बार ऐसा लगता है, और बच्चा उसी में कंफ्यूज होता रहता है, बहुत बार ऐसा आप लोगों को लगता है कि यार यहां पर जैसे नंबर सिस्टम को एक टीचर ने तो बांट दिया, सबसे पहले किस में बांट दिया? एक रेशनल नंबर में बांट दिया और फिर इरेशनल में बांट दिया।
और फिर रेशनल में 5 ले आया और इरेशनल में 1 ले आया। फिर इसमें से 3 को तो इधर ले आया, उसको तो रियल नंबर अपने पास इंटीजर बोलना शुरू कर दिया, और इसमें से 2 इधर ले जाकर उनको फ्रैक्शन बोलना शुरू कर दिया। वो दोनों बात एक ही है, अलग अलग टीचर का पढ़ाने का थोड़ा बहुत तरीका चेंज हो सकता है। बताइए समझ पाए हो क्या? नंबर अपने पास ये टोटल 6 हैं। नंबर अपने पास टोटल 6 हैं। पहले इंटीजर और डेसिमल चाहे लिख लो इस चीज को, या पहले इन पांचों को रेशनल और फिर उसको एक को इरेशनल लिखकर बाद में इसमें से 3 निकालकर, जो इरेशनल है उसमें से 3 निकालकर आप नेगेटिव, पॉजिटिव और अपने पास 0 और अपने पास 2 उधर ले जाकर इनको आप लोग ऐसे बोलना शुरू कर दो कि ये इंटीजर है, ये डेसिमल है। दोनों बात एक ही है, बस वो आपको समझने का तरीका है। लेकिन उसमें मैंने क्यों बताई ये बात, क्योंकि जब भी आप लोग कोई और नोट्स पढ़ते हो तो आपको लगता है यार मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये क्या मतलब हुआ, पहले तो सर ने तो बांटा था इंटीजर और डेसिमल में और फिर उसमें बांटा था, ये तो सारा का सारा एक में, पहले ही रेशनल आ गया, इसमें अचानक पहले का, वो दोनों बात एक ही है। अगर आपको किसी चीज को 2 भागों में बांटना है तो पहले नीचे वाला पार्ट करके ऊपर वापस आ जाओ, या ऊपर वाले पार्ट से नीचे चले जाओ, बात एक ही है। बाकी कल की क्लास मेरी मैं कल छुट्टी पर रहूंगा, हम लोग परसों मिलेंगे, कल सुबह मेरी क्लास होगी नहीं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।